तू शहीद है वसीला कल पहाड़ों की चट्टानों में। शाबाश, इनका गिफ्ट इनको दे दीजिए जी। आगे चलते हैं। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगिस का जहां और है, शाही का जहां और। शाबाश, ये माशाल्लाह इस दफा टीम की तैयारी अच्छी है। तो अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा करगिस का जहां और है, शाही का जहां और, तो अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। जी नेक्स्ट शेर लेते हैं। अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे ना तेरी आंख में फितरत के इशारात, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात। शाबाश। लो जी, इसी शेर को हम सामीन में से फिर सुनते हैं, ताज़ा ताज़ा सुनते हैं ताकि उनको भूल ना जाए। उम्र का तकाजा है, जो एक दफ़ा सुना देंगे फिर दूसरों को भी मौका देंगे, बाद में फिर बारी आ जाएगी। तो जी, अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना तू। जी सामीन में से कोई मुकम्मल करे जी। पीछे बेटी, जी बेटी ने हाथ खड़ा किया, शाबाश। माइक सही करें, ठीक है। देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात, इनका गिफ्ट इन्हें दे दीजिए जी। एक तारीख में नाम है अब्बुल अला मुअर्री। उसने जिंदगी में कभी गोश्त नहीं खाया, तो किसी दोस्त ने तरकीब सोची कि एक तीतर भून के उसके लिए भिजवा दिया कि शायद इस पे उसका दिल आ जाए और वो खा ले गोश्त। तो उसने जब ये दस्तरखान सजा देखा तो उस परिंदे से, उस तीतर से, भुने हुए तीतर से कहा, खाया नहीं, उससे कहा कि ऐ बेचारे तू ये बता कि तुझे जो भून के तल के रख दिया गया, तेरी खता क्या थी जिसकी सज़ा मिली, वो खता क्या थी तेरी। और फिर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि तेरा जुर्म क्या है। वो जुर्म यही था, अफसोस सद अफसोस के शाहीन न बना तू। कभी किसी ने शाहीन को इस तरह से दस्तरखान पे भुना हुआ तला हुआ रखा नहीं देखा जिंदगी में, किसी ने भी, किसी मुल्क में। और चिड़िया, कबूतर, तीतर, बटेर सब खाए जाते हैं, भून दिए जाते हैं। मुसलमानों को चाहे गजा में हो, फलस्तीन में हो, कश्मीर में हो, ईरान में हो, अफगानिस्तान में हो, भून दिया जाता है मिसाइलों से, एटमी बमों से। ये क्यों? अब ये देखना होगा कि इनका जुर्म क्या है बेचारों का, मुसलमानों का जुर्म क्या है बेचारों का। सारे खजाने इनके हैं जो दुनिया खा रही है। सारी दुनिया इनका पेट्रोल इस्तेमाल करती है, तेल इस्तेमाल करती है, गैस इस्तेमाल करती है। सारी दुनिया के बैंक खजाने इन्होंने भरे हुए हैं। मिडल ईस्ट की सारी दौलत, मुसलमानों की सारी दौलत अमेरिका के बैंकों में जमा है। इसलिए बेचारे अब बोल भी नहीं सकते उससे। हालांकि सब समझते हैं कि अमेरिका ने जुल्म किया है, ये जंग छेड़ी है, जुल्म किया है, सरासर जुल्म है। और तबाही मुसलमानों की हुई है, मिडल ईस्ट की हुई है, ईरान की हुई है, लेकिन बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो आसा से मुंजमद हो जाएंगे। गुलामी की जंजीरें बहुत सख्त होती हैं। कोई अपने असासे बेच के दूसरों के बैंकों में डाल के मुंजमद के डर से छुपा छुपा बैठा है। कोई IMF के कर्जों में पंजों में दबा बैठा है। मुसलमान आज वही हैं जिनके लिए शेर साबित आता है, अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना तू। कहते हैं कभी गोश्त ना खाता था मुअर्री, फल फूल पे करता था हमेशा गुजर औकात। एक दोस्त ने भुना हुआ तीतर उसे भेजा,
कि शायद इस तरकीब से वो शातर हो मात, कि शायद वो शातर इस तरकीब से हो मात। ये ताज़ा, ये तरोताज़ा, ये खाने तरोताज़ा मुअर्री ने जो देखा, कहने लगा वो साहिबे गुफरानो लुज़ूमात, ये 2 किताबें हैं उसकी, साहिब किताब था, पढ़ा लिखा आदमी था। गुफरानो लुज़ूमात, ऐ मुर्ग के बेचारा जरा ये तो बता तू, तेरी वो खता क्या है, यह है जिसकी मकाफात, तेरा वो गुनाह क्या है, यह है जिसकी मकाफात, मकाफात यानी अंजाम। तूने कौन सा गुनाह किया जिसकी सजा मिली कि तुझे जला के भून के रख दिया गया, तेरा वो गुनाह क्या है, यह है जिसकी मकाफात। और फिर खुद ही बताया कि तेरा गुनाह क्या है। गुनाह ये है, अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना तू, देखे ना तेरी आंख में फितरत के इशारात। और फितरत के इशारात क्या है? सबके लिए फितरत का एक इशारा है। तकदीर कौन लिखता है? ये बताओ, तकदीर कौन लिखता है? कहाँ लिखी जाती है तकदीर? आसमानों पे तकदीर लिखने वाले, तकदीर का काजी लिखता है। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से। फितरत का इशारा ये है, सुन लो फितरत के इशारात। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। घुट घुट के मर जाओगे, सिसक सिसक के मर जाओगे, भून दिए जाओगे, तल दिए जाओगे, दुनिया से मिटा दिए जाओगे अगर शाहीन ना बने तो। और शाहीन बनाने की पाकिस्तान में एक ही दानिशगाह है, एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही कॉलेज है, एक ही इदारा है, और वो है ईवान इकबाल। कहीं और शाहीन नहीं बनाए जाते पाकिस्तान में। हाँ, ईरान में बनाए जाते हैं, और उन्होंने साबित कर दिया है ईरानियों ने कि वो इकबाल के शाहीन हैं। तो जो इस दानिशगाह में, इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में, इस इदारे में यानी ईवान इकबाल में आएगा तो इंशाअल्लाह एक दिन शाहीन बन के निकलेगा। और आज हम देखेंगे कौन है शाहीन जो जीतेगा लैपटॉप।